प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है, हठीला है और प्रमथन स्वभाव वाला है। मानव के अंदर चतुष अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को चतुष अंतःकरण कहा गया है। मन की वृत्ति है संकल्प विकल्प करना, चिंतन करना, स्मरण करना, याद करना। बुद्धि की वृत्ति है विचार करना, निश्चय करना, निर्णय करना। चित्त की वृत्ति है ग्रहण करना, धारण करना। और अहंकार की वृत्ति है अपने अस्तित्व को, अपने अहं को बनाए रखना। मन हमेशा संकल्प विकल्प करता रहता है, चिंतन करता रहता है। इस चंचल मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे नियमन किया जाए, कैसे एकाग्र किया जाए, इस पर सबसे पहले हमें विचार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परमात्मा का चिंतन न किया जाए मन के द्वारा, परमात्मा का ध्यान और स्मरण न किया जाए मन के द्वारा, तो मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द को कानों के द्वारा सुना जाता है, कान का विषय शब्द है। त्वचा का विषय स्पर्श करना है, त्वचा के द्वारा हम स्पर्श करते हैं। रूप का विषय है, नेत्र का विषय है रूप, नेत्रों के द्वारा हम रूप को देखते हैं। जिह्वा का विषय है रस ग्रहण करना, जिह्वा के द्वारा रस का ग्रहण किया जाता है। नासिका का विषय गंध है और नासिका के द्वारा गंध को ग्रहण किया जाता है। इस तरह 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। और अगर मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन न किया जाए, ध्यान न किया जाए, तो मन इन 5 विषयों में से किसी न किसी विषय का चिंतन करता रहता है। और जिस भी विषय का मन चिंतन करता है, उस विषय में मनुष्य के मन की आसक्ति हो जाती है। और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या कहते भगवान? ध्यायतो विषयान पुंसः। मनुष्य का मन विषयों का ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो जिस विषय का वह चिंतन करता है उस विषय में मनुष्य के मन की आसक्ति हो जाती है। और जिस विषय में आसक्ति हो जाती है मन की, फिर उस विषय को पाने की मन के अंदर कामना उत्पन्न होती है।
श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहन प्राप्त होता है, मनुष्य को मूढ़ता प्राप्त हो जाती है और फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, मूढ़ता से फिर स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और जब स्मरण शक्ति नाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का आध्यात्मिक पतन हो जाता है। एक एक विषय ही एक एक जीव को प्राणघातक हो जाता है। पहले हिरण को फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए लोग बीन बजाते थे। बीन का शब्द सुनकर हिरण आकर्षित होता था और बीन बजाने वाले के पास आ जाता था। उस शब्द के कारण वह हिरण बांधा जाता था, जीवन भर वह गुलाम हो जाता था। शब्द के कारण हिरण मारा जाता है, हिरण बंधता है, जीवन भर गुलाम बनता है। त्वचा विषय के कारण, स्पर्श के कारण हाथी अपना प्राण गंवाता है। पहले हाथी को पकड़ने के लिए जंगलों में शिकारी बहुत बड़ा गड्ढा खोदता था और उसके ऊपर हरी घास बिछा देता था, घास फूस से भर देता था और उस पर एक कागज की नकली हथड़ी रख देता था। दूर से हाथी देखता था और उस हथड़ी के निकट जाने के लिए वह अपना पांव बढ़ाता था और जाकर गड्ढे में गिर जाता था और अपना प्राण गंवा देता था या सदा के लिए शिकारी के फंदे में फंस जाता था। स्पर्श विषय के कारण हाथी अपना प्राण गंवाता है। नेत्र का विषय है रूप और रूप को नेत्रों के द्वारा देखा जाता है। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा लाइट के ऊपर, प्रकाश के ऊपर फतिंगा झुंड के झुंड आकर मंडराता है और उस प्रकाश में, उस लाइट में वह अपना प्राण गंवा देता है। रूप के कारण फतिंगा अपना प्राण गंवाता है, अपना नाश को प्राप्त होता है। जब सूर्योदय होता है, तालाब में कमल विकसित होता है, कमल खिल जाता है और उस कमल का पराग रस पान करने के लिए उस पर भंवरा जाकर बैठता है। उस गंध को ग्रहण करने में भंवरा इतना मतवाला हो जाता है, मदहोश हो जाता है। कब सांझ हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती है, उसमें वह बंध जाता है, उसे होश ही नहीं रहता। रात में हाथी आता है जलक्रीड़ा करने के लिए तालाब में। भंवरा तो उस कमल के अंदर छुपा हुआ है, बंद है। हाथी उस कमल को अपने सूंड से तोड़ तोड़ कर फेंकता है, अपने पांव तले रौंदता है और उस कमल के अंदर छिपा हुआ भंवरा प्राण गंवाता है। एक एक विषय के कारण ये एक एक जीव अपना प्राण गंवाते हैं और मनुष्य के पीछे तो पांचों विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों के द्वारा मन आकर्षित होता है। हमारा शरीर एक रथ की तरह है। शरीर एक रथ है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। मन लगाम की तरह है और बुद्धि सारथी की तरह है और जो जीवात्मा है वह शरीर रूपी रथ पर बैठने वाला रथी है, इसका मालिक है। अगर बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को कसकर न पकड़ कर रखे तो इंद्रियां रूपी घोड़े अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर, जो खेतों में हरी घास है, फसल है, उसे चढ़ने के लिए रथ सहित वह उधर दौड़ते हैं। फलता वह रथ भी टूटता है,
उसका सारथी भी नष्ट होता है, बैठने वाला जो रथी है वह भी घायल होता है। इसलिए बुद्धि रूपी सारथी को, मन रूपी लगाम को कसकर पकड़ना चाहिए, तब यह इंद्रियां रूपी घोड़े अपने सन्मार्ग पर चल पाएंगी। बुद्धिमान व्यक्ति के भी, विवेकी व्यक्ति के भी मन को ये इंद्रियों के विषय हरण कर लेते हैं। यत्न करने पर भी इंद्रियों के विषय मानव के मन को चंचल करने वाले हैं। इसलिए कृष्ण महाराज कहते यत्न पूर्वक मन को उन विषयों से बार बार हटाकर परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। चंचल मन को रोकने का और कोई साधन नहीं। अध्यात्म ज्ञान के सिवा ये चंचल मन किसी और साधन से बंधने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, नियंत्रित होने वाला नहीं है। अध्यात्म ज्ञान के क्रियात्मक बोध से जब आत्मा परमात्मा के ध्यान की विधि सद्गुरु बताते हैं, मन को उस परमात्मा में, उस आत्मा के प्रकाश में, परमात्मा के प्रकाश में मन को लगाकर मन को नियंत्रित किया जाता है। जो वस्तु स्वतः चंचल है, अस्थिर है, चलायमान है, दोलायमान है, वह चंचल मन को बस में नहीं कर सकते। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, उसमें फंसकर यह मानव का मन चंचल हो रहा है। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थिर है। इस मन को एकाग्र करने के लिए अध्यात्म ज्ञान ही एक साधन है, जिसकी साधना करके मानव के मन को रोका जा सकता है, बस में किया जा सकता है। मन को बस करने के लिए लोग जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ करते हैं। बहुत सारे इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले साधनों को मानव के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह मानव का मन फिर भी चलायमान हो जाता है, नियंत्रित नहीं होता है। जैसे पानी का जहाज है, आपने देखा होगा पानी पर चलने वाला पानी का जहाज जब चलता है तो मशीन पानी को इस तरह से मथता रहता है कि सारे पानी में कोलाहल होता रहता है। इसी तरह चित्त को, मन को इंद्रियों के विषय मथते रहते हैं। साधक जहां नहीं ले जाना चाहता है मन को, ये मानव की इंद्रियां और इसके विषय मानव के मन को उस तरफ जबरदस्ती भागकर ले जाता है। मानव का मन नियंत्रित नहीं है, मानव का मन एकाग्र नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो नियम्य तदात्मन्यम वशम नयेत। जहां जहां तेरा चंचल मन भाग कर जाता है अर्जुन, वहां वहां से हटाकर इसे परमात्मा में लगा। अगर बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम मन को नियंत्रित करेंगे, हम ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, और ये स्वाभाविक रूप से चंचल मन साधना के ध्येय को छोड़कर, लक्ष्य को छोड़कर कहीं और का चिंतन करने लगता है। कृष्ण कहते हैं जहां भी ये भाग कर जाता है वहां वहां से हटाकर इसे परमात्मा के ध्यान में लगा। जो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, जो इन आंखों के द्वारा देखा नहीं जाता, सद्गुरु ज्ञान नेत्र खोलकर परमात्मा के परम प्रकाश के ध्यान में मन को जोड़ने के लिए एक साधक को, शिष्य को कहते हैं। भ्रिकुटी के मध्य में जहां इंगला पिंगला सुषमना तीन नाड़ियों का मिलन हो रहा है, उसी स्थान पर अपने चंचल मन को एकाग्र किया जाता है। जैसे बाण चलाने वाला व्यक्ति बाण चलाता है। उपनिषदों में लिखा गया है प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयम भवेत। जैसे धनुष पर बाण रखकर
जो लक्ष्य भेदी साधक है वह अपने बाणों को लक्ष्य पर केंद्रित करके बाण चलाता है और लक्ष्य पर अपने बाणों का भेदन करता है। जो उसका लक्ष्य है ठीक उसी पर वह अपना निशाना मारता है। जैसे उसका बाण बिल्कुल जाकर लक्ष्य पर धंस जाता है, इसी तरह साधक का मन हर तरफ से हटकर जो ज्योत रूप परमात्मा है उसके ध्यान में केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए शनै शनै अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये चंचल मन बस में किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां जहां तेरा चंचल मन भाग कर जाता है अर्जुन, वहां वहां से हटाकर परमात्मा में लगा। लेकिन अर्जुन उत्तर देता है, भगवान चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रहम तस्याहम निग्रो मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, यह मन चंचल है, हठीला है, प्रमथन स्वाहा वाला है, चित्त को मथ देने वाला है। इसको जहां हम नहीं ले जाना चाहते वहां ये हठा चला जाता है। जैसे पवन के वेग को रोकना अत्यंत दुष्कर है, इसी तरह इस चंचल मन को भी रोकना अत्यंत दुष्कर है। श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनतय वैराग्य न च गृह्यते। निसंदेह ये चंचल है मन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन वश में किया जाता है। आप अगर देखें, अगर महाभारत को पढ़ें तो कौरव और पांडव दोनों राजकुमारों को द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद की शिक्षा दी। और कौन परिपक्व धनुर्वेदता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन आचार्य ने सभी राजकुमारों को जंगल में ले जाकर दिखाया, ये पेड़ है और पेड़ की डाली में यह पक्षी बैठा है। वहां आचार्य ने नकली पक्षी वहां बांध रखा था और राजकुमारों से कहा, अपने अपने बाणों को चलाकर इस चिड़िया की आंख को बेधो, पक्षी के आंख को बेधो। धनुष बाण लेकर राजकुमार खड़े होते और आचार्य पूछते, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? कोई कहता पेड़ दिखाई पड़ रहा है, डालियां दिखाई पड़ रही है, सामने महल और शहर के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। सब इधर उधर की बात करता रहा। आचार्य ने कहा, तुमसे लक्ष्य भेदन नहीं हो पाएगा। राजकुमारों ने कहा, निशाना तो लगाने दीजिए, और उन राजकुमारों ने निशाना लगाया लेकिन लक्ष्य भेदन नहीं कर पाए। लेकिन अर्जुन से पूछा, वत्स तुम भी धनुष पर बाण चढ़ाओ और चिड़िया की आंख को बेधो। धनुष पर बाण चढ़ा दिया। आचार्य ने अर्जुन से भी पूछा, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? अर्जुन ने कहा, आचार्य मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। कहा और कुछ? कहा कुछ नहीं आचार्य, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। आचार्य ने कहा, वत्स बाण चलाओ। और अर्जुन ने बाण चलाया और चिड़िया की आंख को उसने भेद दिया अपने बाणों के द्वारा, अपने बाण के द्वारा। अर्जुन अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखता था, वह इधर उधर ध्यान नहीं रखता था। इसी तरह हर साधक को सद्गुरु जो साधना बताएं और जो साधना में ध्येय बताएं, किसका ध्यान करना है, कहां मन को केंद्रित करना है, हमें अपने मन को वहीं केंद्रित करना है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से कहा, मुझे घोड़े के एक रकाब से दूसरे रकाब पर पैर रखने में जितना समय लगता है, इतनी ही देर में मुझे परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार करा दीजिए। उनसे पूछा गया अष्टावक्र जी के द्वारा, ऐसा महान अध्यात्म ज्ञान की आचरण तुम मुझसे कर रहे हो, मुझे क्या अर्पण करोगे? राजपाट अर्पण करूंगा, सारा धन वैभव अर्पण करूंगा। अष्टावक्र जी ने कहा, इस तुमसे पहले यहाँ का राजा कौन था? मेरे पिता। तुम्हारे पिता के पहले कौन था? मेरे पिता के पिता। और तेरे बाद कौन राजा होगा? मेरा पुत्र। और
तुम्हारे पुत्रों के बाद कौन होगा? कहा मेरे पुत्रों का पुत्र। अष्टावक्र जी ने कहा ये तेरा नहीं है, यह तो सराय की तरह है, धर्मशाला की तरह है। पहले तुम्हारे दादा इसमें रहते थे, फिर तुम्हारे पिता रहते थे, और अब तुम रह रहे हो, तेरे बाद तेरे पुत्र, और तेरे पुत्रों के बाद उसके पुत्र। तुम्हारी जो वस्तु है वह मुझे अर्पण करो। और राजा जनक ने कहा मेरा मन है। आचार्य ने कहा संकल्प करो, और अष्टावक्र जी को राजा जनक ने मन का संकल्प कर दिया, ये मन मैंने आपको दिया। अष्टावक्र जी ने कहा अब ये मन मेरा है, तुम्हारा नहीं है। अपने मन को दोनों भवों के बीच में एकाग्र करो। आंख बंद तो कर लिया, घोड़े के रकाब पर पांव रखकर आंख तो बंद कर दिया, लेकिन अब राजा जनक संकल्प विकल्प करने लगे। न जाने अष्टावक्र जी कितनी देर तक मुझे एक रकाब पर पांव रखकर खड़े रहने के लिए कहेंगे। मेरे पांव दर्द करने लगेंगे, मैं थक जाऊंगा। क्या दिखाई पड़ रहा है? अष्टावक्र जी ने पूछा। कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। डांट कर अष्टावक्र जी ने कहा तुमने अपना मन मुझे दिया और यह अब मेरा मन हो गया। मैंने इस मन को कहा तू दोनों भवों के बीच में मन को एकाग्र करो। तुम संकल्प विकल्प क्यों कर रहे हो? इस मन को जहां मैं केंद्रित करने के लिए कहता हूं, लगाने के लिए कहता हूं, अपने मन को वहीं लगाओ। और जब राजा जनक ने गुरु के आदेशानुसार अपने मन को दोनों भवों के बीच में एकाग्र किया, समाधि लग गई राजा जनक की। घोड़े के एक पांव पर, एक रकाब पर ही पांव रखे रखे उनकी समाधि लग गई। जो तिरु परमात्मा के ध्यान में वह तन्मय हो गए, देह रहते हुए विदेह हो गए। वे परम ज्ञानी बन गए, तत्व ज्ञानी बन गए। तात्पर्य यह है कि जो गुरु ज्ञान देते हैं, जो साधना बताते हैं, अपने मन को कहाँ केंद्रित करना है, गुरु के आदेशानुसार जहां गुरु महाराज मन को केंद्रित करने के लिए कहते हैं, अपने मन को वहीं केंद्रित करना चाहिए, वहीं लगाना चाहिए। उपनिषद कहती है भगवान का जो नाम है वह धनुष है, और जो आत्मा है वह बाण है। नाम रूपी धनुष पर आत्मा रूपी बाण को चढ़ाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेदन करो। अपनी आत्मा को, अपने मन को हर तरफ से हटाकर जहां गुरु ध्यान करने के लिए कहते हैं, जो ज्योति परमात्मा हमारे अंदर है, दोनों भवों के बीच में, वहां मन को एकाग्र करने के लिए कहते हैं। और प्रत्येक साधक को वही मन एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को उस परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। जो ज्योति परमात्मा है उसी का चिंतन करना चाहिए, उसी पर मन को केंद्रित करना चाहिए, वही मन को एकाग्र करना चाहिए। तो सद्गुरु की कृपा से अध्यात्म ज्ञान की साधना सबसे पहले प्राप्त करनी चाहिए, और उस अध्यात्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा की ज्योति जहां ध्यान करने के लिए गुरु महाराज ने बताया वहीं मन को केंद्रित करना चाहिए। साथ ही साथ परमात्मा का नाम हमारे श्वासों में छिपा बैठा है, वह सबके श्वासों में निरंजन माला फिर रही है। बिना बोले, बिना उच्चारण के भगवान के नाम का जपा जाप होता रहता है। उस नाम में ही अपने मन को लगाना चाहिए। और जब मन हम अपना नाम में लगाएंगे, जो भगवान का नाम हमें बताया गया, 21,600 बार हम श्वास लेते हैं 24 घंटे में, और बिना बोले, बिना उच्चारण किए, बिना ओठ हिलाए सबके श्वासों में भगवान के नाम का जपा जाप होता रहता है। उसका भेद गुरु महाराज बताते हैं। अपने मन को उस नाम के सुनने में लगाना चाहिए या ज्योति परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए। यही अध्यात्म का सार है, और यही अध्यात्म ज्ञान की साधना के द्वारा हमारा चंचल मन एकाग्र हो सकता है। और जब मन एकाग्र हो जाता है तो मन को परम शांति मिलती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। जब तक मन चंचल है, धन वैभव रहते हुए भी, संसार की संपदा रहते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती। लेकिन जब सद्गुरु साधना बता देते हैं, ध्यान की विधि बता देते हैं, और जब ध्यान में अपने मन को केंद्रित करते हैं, तब हमारे मन को शांति मिलती है, क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है। ध्येय ध्यान धाता, ध्येय क्या है? परमात्मा। ध्यान करने वाला क्या है? ध्याता।
और ध्यान करना, मन को लगाना, यह ध्येय। इसी तरह उपासना, उपास्य और उपासक। उपासना करने वाला उपासक, जो परमात्मा है वह उपास्य, और जो हम अपना मन लगाते हैं उस परमात्मा में वह है उपासना। इस तरह त्रिपुटी एक हो जाए, साधक जिस लक्ष्य का ध्यान करता है, जो ध्येय है उसमें मन को एकाग्र कर दे, मन वहां नियंत्रित हो जाए, तब हमारी निर्विकल्प समाधि लग जाती है। हम परमात्मा के ध्यान में तद्गत हो जाते हैं। जो परमात्मा के ध्यान में जब मन केंद्रित हो जाता है, वह जो सुख मिलता है वह अनिर्वचनीय है। जो गूंगे गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद, इसलिए सदगुरु से साधना जाननी चाहिए। इन आंखों के द्वारा परमात्मा का ध्यान नहीं किया जाता। हमारा मन चंचल है, और चंचल मन को सदगुरु जब साधना बताते हैं, दोनों भावों के बीच में जो मन एकाग्र करने की साधना बताते हैं, उस ध्यान में मन को लगाना चाहिए। परमात्मा ज्योति रूप है, और संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है, वह परमात्मा बाहर नहीं है। जिसने भी ध्यान किया अपने अंदर ध्यान किया। और कबीर महात्मा कहते हैं विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस अटासी, सोई हंस तेरे घट अंदर अलख पुरुष अविनाशी, पानी में मीन पियासी, मोय सुन सुन आबे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस अठासी, सोई हंस तेरे घट अंदर अलख पुरुष अविनाशी। है अंदर पर दूर बतावे, है अंदर पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिन गुरु भरव न जासी, मैं सुन सुन आबे हासी। ब्रह्मा विष्णु महेश 88 ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं वह ज्योतिरू परमात्मा हमारे अंदर है। उस ज्योतिरू परमात्मा का ध्यान करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म ज्ञान के ही द्वारा ये चंचल मन एकाग्र किया जाता है। इसलिए जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट कर अपने आप को एकाग्र कर लेता है, उसी तरह हम भी अपने मन को विषयों से समेटकर अपने अंतर्मुख करें, परमात्मा की ज्योति में और परमात्मा के नाम में एकाग्र करें। और जब मन की एकाग्रता होती है तो ज्योति का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, और वहाँ हमारा चंचल मन शांत हो जाता है। और जब मन एकाग्र हो जाता है तो परम शांति की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। और यही अध्यात्म ज्ञान का सार है। उसी का ध्यान सभी संतों ने किया। और हर साधक को, जिसका मन चंचल है, जब तप पूजा पाठ व्रत उपवास के द्वारा यह चंचल मन वश में नहीं किया जा सकता। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा मन वश में किया जाता है। जैसे घड़ी खराब हो जाती है तो घड़ी को ठीक करने के लिए आप देते हैं घड़ी साज के पास, उसके पास एक नुकीली चिमटी होती है। उस नुकीली चिमटी से वह आपके घड़ी के महीन पुर्जों को पकड़कर सेट करता है। इसी तरह मन हमारा चंचल है, स्थूल साधनों से मन बस में नहीं किया जा सकता है। जितने भी जब तक पूजा पाठ है स्थूल साधन है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान वह नुकीली चिमटी की तरह है, हमारे मन को वह सेट करने वाला है। इसलिए चंचल मन को रोकने के लिए अध्यात्म ज्ञान की साधना चाहिए। और अध्यात्म ज्ञान की साधना को प्राप्त कर ध्यान में जब हम अपने मन को केंद्रित करते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, मन चंचल शांत हो जाता है। और जो मन की शांति है ध्यान करने में ही है, मन की एकाग्रता में ही है। इसलिए एकाग्र करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, नाम का सुमरण करना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की भलाई है। लेकिन इसका ज्ञान समय के सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। सदगुरु से अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर भजन ध्यान सुमरण कर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। मन को उस ध्यान में एकाग्र करना चाहिए। धन्यवाद।